हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज मैंने ये 5 नंबर के कान्हा जी के लिए 2 पोशाक बनाई हैं और पगड़ी भी इसके साथ बनाई है। इन पोशाक को मैंने थोड़ा बड़ा घेर करके ही बनाया है। अगर आपको भी बड़े घेर की पोशाक बनानी है तो फिर आप ये वीडियो देख सकते हैं और अपने कान्हा जी के लिए इस पोशाक को बना सकते हैं। वैसे तो ये पोशाक 6 नंबर के कान्हा जी को और 7 नंबर के कान्हा जी को भी आराम से आ जाएगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कैसे हमने इसको तैयार किया है। इसको बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है और इस कपड़े पर हमने ये गोटा पट्टी वाली लेस को पहले ही लगा कर रख लिया था और इसकी दोनों किनारियों को भी हमने फोल्ड कर लिया है। जो चौड़ाई वाली किनारी है वहाँ पर हमने इसको फोल्ड कर दिया है और गोटा पट्टी वाली लेस को हमने 2 लेयर में लगाया है। तो आप लेस भी लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हैं। अब मैं आपको इस कपड़े का मेजरमेंट करके दिखा देती हूँ कितना हमने कपड़ा लिया है। कपड़े की चौड़ाई हमने 5.5 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। ये तैयार करने के बाद है इतना। तैयार करने से पहले हमने इसको आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था। फोल्ड करने के बाद ये 5.5 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है। अब हम इसकी लंबाई भी माप कर लेते हैं। इस पोशाक का घेर हमने थोड़ा बड़ा बनाया है तो इसकी चौड़ाई और लंबाई हमने थोड़ी ज़्यादा ही रखी है। इसकी लंबाई हमने 41 इंच तैयार ली है। अब हम इस कपड़े को सीधा रख लेंगे और इसकी प्लेट बनाएंगे। हमें बिल्कुल सीधा रख के 1-1 इंच का कपड़ा इस तरह से उठाना है और इस तरह से रखना है। फिर दूसरी प्लेट बनाएंगे, फिर तीसरी। इसी तरह से हम सारी प्लेट बनाकर तैयार कर लेंगे और सारी प्लेटों को हम बिल्कुल पास में रखेंगे। ज़्यादा दूर प्लेट नहीं रखनी है। अगर इस तरह से आप प्लेट बनाकर तैयार करेंगे तो आपके कान्हा जी की पोशाक का सर्कल एकदम परफेक्ट बनके तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड, इस तरह से मैंने इस कपड़े की प्लेट बनाकर इस पर सिलाई कर ली है। ये देखिए, अब ये कुछ इस तरह से लगने लगा है। मैंने इसमें अस्तर और बुकरम का यूज़ नहीं किया है। हमने इसको गर्मियों के लिए थोड़ा हल्का ही बनाया है, ज़्यादा हैवी पोशाक नहीं है। फ्रेंड, अब हम इसका नेफा बनाएंगे। नेफा बनाने के लिए मैंने कपड़ा पहले ही कट किया हुआ है। ये देखिए, इस कपड़े की लंबाई और चौड़ाई भी हम आपको माप करके दिखा देते हैं। मैंने लंबाई तो इसकी अपने सर्कल के अकॉर्डिंग 1 इंच ज़्यादा ली है, तो इसकी चौड़ाई हमने 3 इंच रखी है और लंबाई जितना हमारा सर्कल है उससे 1 इंच ज़्यादा। दोनों साइड से हम इसको आधा आधा इंच निकाल देंगे और फिर इसके ऊपर उल्टी साइड से रखेंगे और सिलाई कर देंगे। यहाँ की सिलाई करने के बाद फिर कपड़े को ऊपर की साइड फोल्ड करेंगे और जो सामने कपड़ा निकाला हुआ था उसको भी फोल्ड करेंगे और एक बार ऊपर से फोल्ड कर लेंगे और फिर डोरी लगाकर फिर से फोल्ड कर कर इसके ऊपर यहाँ भी हम सिलाई कर देंगे। हमें डोरी पर सिलाई नहीं करनी है, डोरी को बचाकर इसके ऊपर सिलाई करनी है। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर सिलाई कर दी है डोरी लगाकर। अगर यहाँ पर आपके कान्हा जी की पोशाक का घेर बड़ा भी हो जाएगा तो डोरी में वो आपका एडजस्ट हो जाएगा। अब हम इसके लिए चोली बनाएंगे। फ्रेंड, चोली की पट्टी मैंने पहले ही तैयार कर रखी है। ये देखिए, इस पट्टी को हमने फोल्ड कर कर सिलाई कर ली थी और इसको सीधा करने के बाद ये गोटा पट्टी वाली लेस इसके ऊपर लगा दी थी। ये देखिए, इस पट्टी की चौड़ाई हमने तैयार होने के बाद 1 इंच रखी है और इसके लंबाई भी माप कर लेते हैं। फ्रेंड, इसकी लंबाई 10 इंच है। अब हम इस पट्टी को बीच में से इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से हमें इसको कट करना है। फिर इस पट्टी को इस तरह से रखेंगे और अपने सर्कल के ऊपर इसके सर्कल के बिल्कुल बीच में रखेंगे और यहाँ पर सिलाई कर देंगे। यहाँ भी हमने डोरी के ऊपर सिलाई नहीं करनी है, डोरी को बचाकर फिर सिलाई करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने इस पट्टी को इसके ऊपर अटैच कर दिया है। ये कान्हा जी की पोशाक बनके तैयार हो गई है। अब हम इन दोनों किनारियों को इस तरह से थोड़ा सा ऊपर रख के यहाँ पर 1 इंच तक सिलाई कर देंगे ताकि ये यहाँ से खुला हुआ ना रहे। आप चाहो तो यहाँ पर चिट चैट बटन भी लगा सकते हैं या फिर वेलक्रो टेप भी लगा सकते हैं। ये हमारे कान्हा जी की पोशाक बनके तैयार हो गई है। अब हम इसकी पगड़ी भी बनाते हैं। पगड़ी बनाने के लिए मैंने ये पट्टी को सिल के रखा हुआ है। पट्टी बनाने के लिए हमने इस कपड़े को 2 इंच चौड़ा लिया था और फोल्ड करने के बाद इसकी सिलाई कर दी थी। फिर सिलाई करने के बाद हमने इसको सीधा कर लिया था। ये हमने शादी वाले कार्ड से पगड़ी के लिए बेस बनाकर तैयार कर रखा है। मैंने बहुत बार आपको शादी के कार्ड से बेस बनाना बताया हुआ है।
अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब इस बेस के ऊपर हमने कपड़े को ऊपर रख के चिपका दिया है। जो हमारी पोशाक का कपड़ा था उसी को हमने इसके ऊपर रख कर चिपका दिया है और धागा लपेटकर इसको सिक्योर कर दिया है। अब इस पट्टी को हम इसके ऊपर चिपकाएंगे। हमें एक साइड से ऊपर और एक साइड से नीचे इस तरह से इस पट्टी को इसके ऊपर चिपकाना है। एक राउंड पूरा होने के बाद फिर दूसरा राउंड भी हमें ऐसे ही करना है। इसी तरह से हमें पूरे बेस को कवर करना है। अब हमने एक साइड से इसको कवर कर दिया है, दूसरी साइड से हम नीचे की साइड से कपड़े को लेके आएंगे। जो हमारी ये पट्टी है उसको नीचे की साइड से लेके आएंगे और ऊपर तक चिपका देंगे। फ्रेंड, इस तरीके से आप अपने कान्हा जी की पगड़ी को बनाएंगे तो बहुत आसानी से पगड़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, अब हम लास्ट वाला राउंड इसी तरह से लेके आएंगे नीचे की साइड से ऊपर की ओर। थोड़ा ग्लू लगाएंगे ताकि ये निकले ना। अब इस कपड़े को हम ऊपर की साइड लाकर पीछे लेके जाएंगे और 1 इंच तक हमें कपड़े को रखना है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे। यहाँ से कट करने के बाद फिर इसके ऊपर थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे और इस कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करके चिपका देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड आप अपने कान्हा जी के लिए पगड़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने इनको सिंपल ही रखा है क्योंकि इस पोशाक को हमने गर्मियों के लिए बनाया है। अगर आप चाहो तो पगड़ी को थोड़ा बहुत डेकोरेट भी कर सकते हैं। डेकोरेट करने के बाद ये थोड़ी और ज़्यादा सुंदर लगेगी और कल की भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने ये 2 पोशाक बना के तैयार की हैं। फ्रेंड, मेरे पास 5 नंबर के कान्हा जी नहीं हैं। अगर होते तो मैं ये पोशाक उनको धारण करा के भी आपको दिखा देती। ये मेरी किसी फ्रेंड ने बनवाए हैं तो उनके कान्हा जी के लिए हमने इसको बनाया है। आपको कैसी लगी है ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।